हेरा कर कर हार श्रृंगार नारवे पन घटकनी चार चली। मुझे चाहने वालों को डर है कि वो बदनाम ना हो जाए, उनके लबों को छूना है, डर है कि वो जाम ना हो जाए। हसल से स्टार्ट करके आज हसल की ऐसे गद्दी में शान से बैठते हैं अपनी टीम लेके महाराज। हाँ जी, हाँ जी। मैं अपने आप को कोई ज्यादा ऐसे बड़ी तोप नहीं समझता कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ। थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे, मतलब मैं काफी टाइम से कविता ही करता आ रहा हूँ। अरे यार तुम हरियाणा से हो, लगते तो नहीं हो, मतलब अगर ठेठ बोली बोलूंगा तभी लगूंगा कि मैं हरियाणा से हूँ। अरे यार तुम तो देसी हो, देसी हो तो क्या दिक्कत है? देसी हो तो दिक्कत क्या, देसी हो तो अच्छी चीज है। देसी तो बहुत ऐसा एप्ट वर्ड है कि मतलब अपने कल्चर को किसी ने अगर एम्ब्रेस कर रखा वो देसी है। गुरदास मान साहब की मुझे लाइन याद आ जाती है कि हर बोली सीखो सीखनी भी चाहिए, पर हर पक्की देख के कच्ची नहीं डाई दी। रैप की ही बात करें तो माफिया मुंडीर जी एक ऐसा नाम है, या फिर मैं बोलूँ एक ऐसा ग्रुप है जिसको सबने बहुत फॉलो किया है। जी जो हनी सिंह पाजी की बात करेंगे अगर हम, तो बात करेंगे जुर्रत, दम। वो उस टाइम पे ये कहने का दम रखते थे ना कि मैं ग्रैमी लाऊंगा, और वो दम है, वो दम होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वो स्लैंग है हमारे यहाँ, राम राम किसी को बोल रहे हैं जो मतलब जैसे हम मिलते हैं, बट वो गाना सच, वो गाना एक लड़की के लिए बोल रहा है वो लड़का, वो भजन नहीं है दोस्तों। मैंने 5th क्लास में अपनी माँ से कहा था कि मैं ना एक दिन स्टार बनूंगा। और मुझे याद है अच्छे से, मैं गांव में था, मैंने 5th क्लास में कहा था अपनी मम्मी से कि मैं एक दिन स्टार बनूंगा। गर्ल्स आर टोटली क्रेजी हो गई हो। अरे ऐसा है पता नहीं। एक दिन अपने ना डीएम्स खोलना, मेरी वाली मेरी मम्मी ले आई है, तुम अपना मम्मी लाएगी मतलब जी राम राम 100% है, अरेंज मैरिज ही करनी है। सब सेट है, तुम अपना ध्यान रखो। आजकल बहुत कुछ बन रहा है ना। मैंने रिसेंटली कुछ तो सुना था, सिचुएशनशिप, प्यार के मायने चेंज हो गए हैं। जब से फोन वगैरह इन्वेंट हुए ना, तो हमारी ना दूरियां कम हो गई है, और जब दूरियां कम हो जाती है ना तो वो जब प्यार की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो उससे बहुत जल्दी ना बंदा बोर सा होने लगता है। हम तो नीम के नीचे बैठ के पढ़े, सही बताऊं हमारे मास्टर जी रामू के स्कूल में कि आप कुछ भी अच्छा कर लो, लोग आएंगे गालियां देने। यार लोग आते हैं गाली देने, ठीक है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो यार, छोड़ो, कल की बात है, इग्नोर कर दो। ऐसी कौन सी वाइन है जिसे पी के पेट ठीक हो जाता है? अजवाइन। लड़का जीत गया। मतलब उस कॉलीफ्लावर को क्या बोलेंगे जो चुपिए पड़ा है? यस। चिकन का बच्चा कुछ नहीं खाता पीता। क्यों? क्योंकि वो चूजी है। कि मिलेंगे हम वहाँ, सुना वहाँ प्रेम की हवा है, इंतजार 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 का ही दूजा नाम तो वफा है। MC स्क्वायर, या फिर मैं बोलूं अभिषेक बैसला, या फिर लंबरदार? आप बताओ आज कौन बैठा है मेरे आगे? जो भी आप प्रेफर करोगे। आजकल मैं लंबरदार हूँ, दुग्गल साहब लंबरदार है। चलो इसी बात पे यार सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। और एक टाइम था जब मैं देखा करती थी, ठीक है, हसल पे मैं देखती थी कि अरे यार एक लड़का है यार, हरियाणवी है, क्या लिखता है, क्या बोलता है, और क्या एनर्जी ला देता है। मतलब हम तो उस टाइम पे स्क्रीन पे देखते थे, बट जब मैंने देखा ना, जब मैंने फॉलो किया रैप को, हनी बाजी के तो हम लोग हमेशा से ही फैन रहे हैं, और रैप को अगर मैं बोलूं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इंडिया में आने के लिए। लोगों को पता अब धीरे धीरे चल रहा है। मतलब मुझे लगता है लग गया था बहुत ज्यादा टाइम तो, अगर मैं देखूं तो, क्योंकि अगर हम रैप अगर इस तरह से देखेंगे ना, 70s में हो रहा था रैप बाहर, समझ रहे हो आप, 70s, और इंडिया में रैप काइंड ऑफ लेट 90s, 2000, बाबा सहगल लेके, मतलब हाँ बाबा सहगल है, फिर मतलब बहुत काफी लेट 90s, समझो आप, और 70s में वहां चल रहा था। इट्स अ वेरी मतलब बिग वो बहुत लंबा। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लेट आया, बट बहुत ही जो ग्रोथ हुई है एक्सपोनेंशियल हुई है इंडिया में। ये है खासकर कुछ पिछले कुछ 5-7 सालों में, 8 सालों में बहुत एक्सपोनेंशियली हिप हॉप बढ़ा है इंडिया में। अगर हम हिप हॉप की बात करें, बहुत सारे डांस फॉर्म्स भी खुल जाते हैं। जी। ठीक है, और आप तो ऑलरेडी डांस, म्यूजिक, आर्ट शौकीन रहे हैं। मतलब पहले
आप डांस भी करते थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अभी ऐसा थोड़ा हम मिक्स भी देखते हैं, बिकॉज जब भी आप स्टेज पे होते हो तो हमें डांस मूव्स भी दिखते हैं और उसके साथ रैप भी दिखता है, एक मेलेडी भी दिखती है। जो लोग ये बोलते हैं ना, MC आई रियली वांट टू नो योर आंसर कि रैप में मेलेडी नहीं होती, उनको क्या जवाब दोगे? रैप में मेलेडी हमेशा रहेगी। मतलब अभी मेरे को रिसेंटली, वैसे तो मेरे को रिसेंटली पता चला था, बट बहुत ही ऐसी बात है कि हिप हॉप एल्बम की पहली ग्रैमी एक R&B आर्टिस्ट ने जीती है, लॉरेन हिल। Yes. वो मेलोडिक वो करते थे हिप हॉप। तो आप समझ रहे हो कि पहला ग्रैमी अवार्ड किसी एल्बम, हिप हॉप एल्बम को मिला था, तो वो एक फीमेल आर्टिस्ट, दैट टू R&B। मतलब समझ रहे हो आप, तो R&B हिप हॉप ही है, मतलब रिदम एंड ब्लूज जो जहाँ से वो निकलता है। मेलोडी हमेशा रहने वाली है हिप हॉप में, बाहर भी करते हैं मेलोडीज, बहुत सारे रैपर्स करते हैं। इंडिया से तो आप मेलोडी निकाल ही नहीं सकते। आई थिंक कि अगर हिप हॉप को कोई कुछ चीज अगर देसी बनाती है तो वो यहाँ की मेलोडीज ही बनाती है। नहीं तो फिर आप क्या बोलोगे? अगर आप बोलोगे कि रैप कर दिया, देसी हिप हॉप अगर हम बोल देंगे सिर्फ रैप को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें देसी क्या है? अगर बाहर लोग वो बातें कर रहे थे तो उन्होंने बस अपनी भाषा में कर दी। उससे ही अगर देसी हो जाना होता तो मतलब एक अलग बात होती। मुझे लगता है कि जो मेलोडी है ना, वो एक बहुत अहम हिस्सा है इंडियन हिप हॉप को, जो देसी हिप हॉप कहलाता है। जो मेलोडीज कहीं नहीं जा सकती। इंडिया में कब से मेलोडीज हो रही है, कैसे निकाल दोगे? हमारे जीन्स में, हमारे DNA में मेलोडीज, वो जा ही नहीं सकती कभी भी बाहर। ऐसा यूजुअली होता है। मैं खुद का एग्जांपल देके बताती हूँ, मैं किसी और की क्यों ही बात करूँ जब मैं खुद वो चीज करती हूँ। मान लो कोई नया गाना आया, ठीक है, लिरिक्स नहीं पता है लेकिन हम धुन जरूर गुनगुनाते रहते हैं, और वही आई थिंक एक आर्ट फॉर्म है जो कि इंडियन लोगों को बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। सो मेरे से जब भी कोई ये बोलता था ना कि रैप में मेलोडी नहीं है, मैं उसको सेम चीज बोलती थी। मैंने कहा तुम धुन हमेशा याद रखते हो और तुम कैसे बोल सकते हो कि इंडियन फॉर एग्जाम्पल, अगर जस्ट मैं यहाँ पे एक बारी ऐसी क्लैरिफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो ये सब लोगों को पता ही है, बट फिर भी जो हार्डकोर हिप हॉप लिसनर्स होते हैं वो अगर इस बात में नहीं मानते, हार्डकोर हिप हॉप लिसनर्स ना सीधे मौत में बहुत मानते हैं। मैंने भी एक टाइम पे सीधे मौत को बहुत सुना है, दे आर वन ऑफ माय फेवरेट डुओ। तो उनका एक बहुत अच्छा गाना मुझे लगता है वो है मैना तू गा दे, वो मेलोडी है, मतलब तो वो बहुत अच्छा गाना है। मेलोडी अगर हिप हॉप से निकाल दोगे तो इंडियन हिप हॉप के बहुत सारे जो लिसनर्स के जो फेवरेट सॉन्ग्स है वो निकल जाएंगे उनकी लिस्ट से, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम हसल की बात करें, आई थिंक हसल ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बिल्कुल। लोगों को आगे बढ़ाने में, बिकॉज हम अपने आसपास देखते हैं। मैं अपने कॉलेज में देखती थी, मैं स्कूल में देखती थी। आई हैव अ फ्रेंड जो कि मेरे घर के जस्ट सामने रहता है, वो सोचता था एक टाइम पे कि यार रैप तो कर लेता हूँ लेकिन प्लेटफॉर्म कहाँ है, बिकॉज प्लेटफॉर्म की कमी होती है आर्ट फॉर्म को बाहर दिखाने के लिए। सो आपकी जर्नी में तो हसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। बिल्कुल रहा है। हसल से स्टार्ट करके आज हसल की ऐसे गद्दी पे शान से बैठते हैं अपनी टीम लेके महाराज। हाँ जी, मतलब बिल्कुल। ये तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हसल की टीम का भी, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ पे बैठूँ। तो ये मतलब मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कोई ज़्यादा ऐसे बड़ी तोप नहीं समझता कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ। थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे, मतलब मैं काफ़ी टाइम से कविता ही करता आ रहा हूँ, फिर जब हिप हॉप भी करता हूँ तो इतनी नॉलेज है कि अब मुझे पता चल जाता है कि कौन सा गाने में क्या त्रुटियाँ है और क्या अच्छा हो सकता है। इतना अब हो गया है, तो उस काबिलियत को समझा हसल ने, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, अगर हम रूट्स की बात करें, कल्चर की बात करें, तो आपका हमेशा से एक फंडा जरूर रहा है कि मैं अपने कल्चर पर टिका रहूंगा और मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। एंड यू योरसेल्फ आर अ प्राउड बिलीवर कि अपने कल्चर को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अभी रिसेंट वाला एपिसोड देखा, एक लड़का है जो कि राजस्थान से है। क्या टैलेंट है, मतलब मेरा तो फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मैं बायस नहीं होना चाहता है। वो कहेगा अरे, बट वो मुझे मतलब वो बंदा भी मतलब जेन्युइनली ना, मतलब वो जो जैसा उसका नेचर है वो बहुत अच्छा नेचर है उसका, एंड वो जिस तरह से प्राउडली एम्ब्रेस करता है ना अपने कल्चर को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने पुराने मतलब MC स्क्वायर की याद आ जाती है उसे देख के। वेरी गुड रैपर, ही इज अ वेरी गुड रैपर। ठीक है। और यूजुअली जब हम हरियाणा की बात करते हैं ना लोगों से, अब तो लोगों का फिर भी थोड़ा सा माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। मतलब यूजुअली क्या होता है, जैसे बहुत सारी रील्स भी वायरल होती है, अरे यार तुम हरियाणा से हो, लगते तो नहीं हो। मतलब अगर ठेठ बोली बोलूंगा तभी लगूंगा कि मैं हरियाणा से हूँ। मतलब डांस करके दिखाना पड़ेगा या कुछ ऐसा फोक लोर सुनानी पड़ेगी तभी रियलाइज होगा। और ऐसा बोलता है अरे यार तुम तो देसी हो। देसी हो तो क्या दिक्कत है?
देसी हो तो दिक्कत क्या है, देसी हो तो अच्छी चीज है। देसी तो बहुत ऐसा एप्ट वर्ड है कि मतलब अपने कल्चर को किसी ने अगर एम्ब्रेस कर रखा वो देसी है। अगर मैं जस्ट ऐसे कहूंगा, आजकल बहुत लोग हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है, जो सिर्फ इंग्लिश में ही बातें करते हैं बाहर निकल के, उसमें कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक गुरदास मान साहब की मुझे लाइन याद आ जाती है कि हर बोली सीखो सीखनी भी चाहिए, पर हर पक्की देख के कच्ची नहीं डाई दी। क्या बात है। तो वो कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है। अच्छी बात है कि अंग्रेजी सीखो, फ्रेंच सीखो, जो भी है, स्पेनियल जो भी है, मतलब सब सीखो, बट अपना जो रूट्स है ना उससे जरूर कनेक्ट रहना चाहिए। तो देसी तो मुझे बहुत अच्छा ऐसा शब्द लगता है जिसको एम्ब्रेस करना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। मूविंग फर्दर, जी जी मैं क्वेश्चंस पे बाद में जाना चाहूंगी, पहले प्रभु श्री राम को याद कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज में 2-3 लाइनें हो जाएं। यार एक तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वो स्लैंग है हमारे यहाँ, राम राम किसी को बोल रहे हैं जो मतलब जैसे हम मिलते हैं, बट वो गाना एक लड़की के लिए बोल रहा है, वो लड़का, वो भजन नहीं है दोस्तों। सो मतलब आई एम सॉरी अगर ऐसी बात है कि प्रभु श्री राम को ही याद करना है, तो सबसे जरूरी जो बात है, प्रभु श्री राम को आप उस तरह से याद कर सकते हो। देखो मैं सबके लिए बोलूं कि यार अपने मन को साफ रखो और बस वही याद मैं भी यही मानती हूँ कि सिर्फ मंदिरों में जाना दिखावे के लिए, मतलब केदारनाथ जा रहे हैं जी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे, वो मतलब सच्चे मन से प्रार्थना तो नहीं हुई, वो तो आप इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए जा रहे हो। ट्रेंड वगैरह चल गया ना इंस्टाग्राम पे सब। मैं मानता हूँ यार सबका अलग अलग होता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार सबसे पहली बात तो किसी को जज ही ना करा जाए, वही सबसे बड़ी त्रुटि है इंसान की। अगर किसी को उस तरह से तुम किसी तराजू पे रख के अगर परखोगे, तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहली कमी ही वहां हो जाती है किसी भी इंसान की, कि आप नहीं हो वो। और एक टूपाक की वो है, लाइन है कि ओनली गॉड कैन जज मी, ओनली गॉड कैन जज मी। और ये सच बात है। किसी इंसान को इस तरह से किसी तराजू में डाल के मत कोई टैग लगाओ कि वो स्पिरिचुअल है या नहीं है, वो जैसा भी है ठीक है, वो अच्छा इंसान होना चाहिए। डिपेंड नहीं करता कि वो दिखावे के लिए भगवान को मान रहा है या फिर मन में भगवान को मान रहा है, आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज ही इज अ गुड पर्सन, ही और शी इज अ गुड पर्सन ना, वो दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते, मैं ओके हूँ, बेस्ट ओके रिपोर्टर पर। यस। इसी के साथ 1-2 लाइन हो जाए यार। जी हाँ, 1-2 लाइन। यस ओके। कौन सी वैसे करनी चाहिए? मैं तो रोम रोम बोलूंगी, बाकी कोई भी चलेगा हमें तो। बाकी कोई भी चलेगा तो जी, जो आपका अपना पर्सनल ऐसा दिल से लगा हुआ गाना हो। मेरे दिल से लगे हुए गाने मेरे सारे ही होते हैं यार, दिल से लगे हुए गाने। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट होएगा ना ये कि एक चूज कर लूं आज मेरे मैं। सारे ही दिल से लगे हुए गाने हैं, बट एक मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा, मैं एक्चुअली रागनियों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ ना, तो इस वजह से मुझे पर्सनली बहुत नैना की तलवार मुझे बहुत पसंद है। मैं बोलने वाली थी कि नैना की तलवार हो जाए। तो बट मुझे उसकी मतलब वो मैंने अलग अलग तरह से कॉम्पोजिशन करी थी, जो उसकी पुरानी जो फोक कॉम्पोजिशन थी वो अलग तरह से थी, तो वो मुझे काफी खासा पसंद है। तो इस तरह से कि ये कर कर हार श्रृंगार नारवे पन घटकनी चार चली, बाजी पायल और करगी घायल नैना की तलवार चली, बाजी पायल और करगी घायल नैना की तलवार चली, हेरा कर कर हार श्रृंगार नारवे। तो इस तरह से है, मुझे बहुत पसंद है नैना की तलवार अपना गाना। बहुत लोगों को बहुत पसंद है, मतलब आई थिंक आप लोगों वाला जो सीजन था ना, ऐसा होता है ना कि एक एक सीजन से हमें अटैचमेंट हो जाती है। जैसे अगर हम बिग बॉस को याद करते हैं तो हमें पता है कि सीजन 13 जैसा कुछ नहीं था, तो मैं ये चीज आप लोगों के लिए बोलूंगी। मैं बिग बॉस वगैरह वैसे देखता नहीं, ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत ही कम सोशल मीडिया वगैरह ये सब देखता हूं। बट मैं आप लोगों के सीजन की बात कर रही हूं, जिस सीजन में आप लोग एज अ कंटेस्टेंट आए थे ना, उस टाइम पर मैं यार आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं, मुझे सीजन 2 कहीं भी देखने के लिए मिल नहीं रहा, प्लीज उसे कहीं तो प्रोवाइड कर दो, मुझे बहुत देखने का मन करता है जी। मैं सच बताऊं, मुझे वो सीजन दिखा दो कहीं। अब मन करता है कि अब बाहर निकल के आया हूं, बट मुझे देखना है कि हमने क्या किया था। वही एग्जैक्टली मेरा वो मेमोरीज रिलिव करनी है दरअसल। वही तो प्लीज उसे कहीं तो अवेलेबल करा दो, सीजन 2 हसल प्लीज। बहुत लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसी चीज की, इसीलिए मैं इस चीज पे आई थी कि यार सीजन 2 एपिक था। मुझे कहीं मैंने अभी रिसेंटली ना मैंने सोचा कि एक बार मैं देख लेता हूँ हमने क्या करा था, और मैंने सर्च करा, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला वो। मैंने कहा ये तो बहुत ही गलत बात है। हाँ, फैन एडिट्स तो हर जगह मिल जाएंगे, बिकॉज़ फैंस बहुत हैं, वो सब हर जगह मिल जाएंगे, बट वही है पूरा एपिसोड चाहिए था, देखना था मुझे कि क्या क्या करा था सबने।
और बहुत प्यार था सीजन 2 में, हम सबके बीच में बहुत ज्यादा प्यार था। आप लोगों के बीच में तो बहुत प्यार था। वो एक सीजन था जिसमें हमें फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छे से दिखी, और वो फ्रेंडशिप्स ऐसे उभर के आई है कि हम आज भी मिसाल देते हैं कि यार आप जो भी देख रहे हो, मतलब जो भी दर्शक है, सीजन 5 को देखना, मुझे सच में बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आई है कि यहाँ पे भी वो जो सीजन 2 में फ्रेंडशिप दिखी थी ना, मुझे वो दिख रही है। सब लोग एक दूसरे के परफॉर्मेंस पे एकदम क्रेजी हो रहे हैं। एंड पता है, मैंने एक चीज देखी है कि एक कंटेस्टेंट अगर बाई चांस ऐसा हो जा रहा है ना कि वो बाई चांस लो फील कर जा रहा है, तो वहां पे कोई दूसरी टीम का कंटेस्टेंट है, वो खड़ा होके और वो उसको डिफेंड कर रहा है, मतलब वहां पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा प्यार और भाईचारा रहे तो सब बढ़िया है। बाकी बीफ डिस में तो कुछ नहीं रखा। डिस वगैरह वो तो चलता रहता है, वो नॉर्मल चलता रहता, चलो नॉर्मल है। हाँ तो अच्छा एक बात बताओ, आपने जिस टाइम पर रैप करने का डिसीजन लिया जी, बीइंग फ्रॉम अ फैमिली, जो कि मतलब यूजुअली हम लोगों के घर वाले कैसे होते हैं, देखो पढ़ा लिखा रहे हैं, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, टीचर बन, क्या करेगा, रैप करेगा। क्या था पहला रिएक्शन? मम्मी थोड़े सॉफ्ट होती है ऐसा? हाँ, बेटों के साथ मम्मियाँ तो ऐसी होती है कि तू खुश रहे, जो कर रहा है तू खुश रहे, मम्मियाँ तो ऐसी होती है। बाकी मेरी ना जॉइंट फैमिली है, तो मेरा थोड़ा सा ये तो रहा ही था, ऑब्वियस सी बात है कि किसी को पता नहीं था, मतलब मेरे घर में, कि ऑब्वियस सी बात है भाई बहनों को पता था, मतलब बड़े लोगों में, चाचा ताऊ और पापा वगैरह में, इन सबको पता नहीं था कि रैप हिप हॉप क्या होता है, इनको पता भी नहीं था। तो वही है, बोलते थे कि मैंने बीटेक करी है वैसे, मतलब इंजीनियर हूँ मैं, सिविल इंजीनियर। तो हाँ, मैंने बीटेक करी है, तो वो यही चाहते थे कि बीटेक करके कुछ कर ले, उसमें ही इंजीनियरिंग में कुछ कर ले। मैंने जॉब भी करी, फिर मैंने वो जॉब वॉब छोड़ दी क्योंकि मेरा जी नहीं लग रहा था जॉब में। तो फिर वही है, ऐसा मैंने ना कभी ऐसे नहीं कहा कि नहीं मेरे को तो ये ही करना है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। क्योंकि बैकअप तैयार था क्या? नहीं, बैकअप भी तैयार नहीं था। मेरे को सिर्फ एक सिंपल सा फंडा जो होता है, मैं यहाँ पे सबको बता दूं, जो भी नए रैपर्स भी शुरू कर रहे हैं, सिंपल सा फंडा ये होता है कि जिद मत करो, प्रूव करके दिखाओ, अपने आप ही मान ली जाएगी बात। बिल्कुल, बस उस पे लगे रहो, अपनी मेहनत करते रहो। और सबसे पता अच्छा लगता है जब आप छुपते, एक वो है ना कि एक बहुत ही फेमस डायलॉग है ना, इंग्लिश में ही है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि इस तरह से है कि इस तरह से काम करो कि तुम्हारी जो कामयाबी है उसका शोर मचे, साइलेंस में काम करो, तुम्हारी कामयाबी शोर कर दे। तो वो है कि स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नहीं, वो नहीं एक ना कि डू योर हार्ड वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस स्पीक अबाउट योर, मतलब वही। ठीक है, हम भावनाओं को समझ गए। जी, तो वही है मेरे कहने का मतलब, कि इस तरह से काम करते रहो, घर वालों को भी खुश रखो। घर वाले सिर्फ यही चाहते हैं कि यार तू कुछ कर जाए जिंदगी में, उनका मकसद ही सिर्फ ये होता है। कोई अगेंस्ट तो होता नहीं घर में ना, सिर्फ वो बात यही होती है कि वो चाहते हैं कि तू कुछ जिंदगी में कर जाए, बस काबिल हो जाए, बस बच्चा, बस, और कुछ नहीं। उनका अपना कंसर्न होता है, बहुत अच्छी बात होती है, यही तो प्यार होता है। अगर वो टोकेंगे ना, मुझे एक बहुत ही सुंदर शेर याद आ गया इससे ना। ये तो हमें पता है कि आप बहुत शायराना मिजाज रखते हैं। एक जॉन एलिया साहब का ना एक शेर है, वो इस तरह से है कि मुझे तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। तो उसका मतलब ये है कि अगर आपको टोक रहे हैं ना, तो मतलब आप खानदान के हिस्से हो, आप फैमिली के हिस्से हो। अगर आपको कोई टोक रहा है तो अच्छी बात है कि अगर आपको कोई टोक रहा है। बिल्कुल सही बात है, जब तक टोकेंगे नहीं तब तक लगेगा कि यार, हाँ बिल्कुल, अपने ही तो होते हैं जो टोकने वाले होते हैं, तो वो वाली बात है। आज घर वाले सुपर प्राउड होके बोलते हैं ये है हमारा लड़का। बिल्कुल अच्छा ही लगता उन्हें, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ही लगता उन्हें। मैं जैसा भी करता जिंदगी में, बस कमाने खाने लायक हो जाता, उन्हें अच्छा ही लगेगा। मतलब कभी वो ऐसे कमी नहीं निकालते, घर वाले कभी कमी नहीं निकालते हैं, सच। ठीक है, सब अच्छा है। आपने ये शायरी सुनाई, मेरे पास भी एक शायरी है। जी। मुझे चाहने वालों को डर है कि वो बदनाम ना हो जाए, उनके लबों को छूना है, डर है कि वो जाम ना हो जाए। पहले इसका मतलब समझाइए। मतलब इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि मुझे चाहने वाले को डर है कि वो बदनाम ना हो जाए। अक्सर क्या होता है कि जो कलाकार होता है ना, कलाकार के जो कलाकार से प्यार करता है ना, कलाकार क्या करता है कि वो अपने आसपास देख के लिखता है सब चीजें। तो वो क्या करता है कि वो किसी की भी जिंदगी का हिस्सा जो उसके आसपास बीत रहा है ना, उसको वो लिख देगा गाने में या गीत में या किसी भी पेंटिंग वगैरह में, कुछ में भी। तो समझ रहे हो, उसमें एक हिस्सा ऐसा रहता है कि अगर मैं कुछ किसी गाने में लिख दूं कि मैं अपने मामा के लौंडों के साथ घूमता हूँ
और मैं इनकी कुछ भीतर की बात लिख दूं जिसे देख के वो मतलब इन्हें ऐसा हो जाए कि अरे यार ये क्यों बोल दिया इसने गाने में, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो इस तरह से कि मुझे चाहने वाले को डर है कि वो बदनाम ना हो जाए क्योंकि मैं कलाकार हूँ, तो उसे हमेशा एक डर रहेगा कि मुझे जो चाहने वाला है कि वो डर है कि वो बदनाम ना हो जाए, क्योंकि मैं कर सकता हूँ बदनाम। मैं लिख दूंगा कुछ, वो उनके अंदर की बात मैंने लिख के दुनिया के सामने रख दी। तो समझ रहे हो कि मुझे चाहने वाले को डर है कि वो बदनाम ना हो जाए, उनके लबों को छूना है, डर है कि वो जाम ना हो जाए। नशा नहीं बढ़ जाए भाई, नशा नहीं बढ़ जाए, प्यार की रेखा से थोड़ा सा अलग ही। लेकिन अगर हम प्यार की बात करें, जिस बात की बात करें, तो ऐसा मतलब हम आए दिन देखते हैं कि गर्ल्स आर टोटली क्रेजी हो गई हो। अरे ऐसा है? पता नहीं। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको नहीं पता। आप एक दिन अपने ना डीएम्स खोलना। मेरी वाली मेरी मम्मी ले आई है, तुम अपना मम्मी लाएगी? मतलब जी, राम राम। 100% है, अरेंज मैरिज ही करनी है। हाँ जी, सब सेट है, तुम अपना ध्यान रखो, अपना जो भी है पढ़ो लिखो, अपना जो काम कर रहे हो करो। थैंक यू सो मच, आप मेरे गाने सुनते हो अगर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत प्यार वैसे आपको। बाकी एंजॉय करो अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया तरह से। लेकिन अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, अभी जैसे स्पीड डायल होता है ना जी, आजकल स्पीड डेटिंग चलती है। अच्छा, लोगों को प्यार का असली मतलब मुझे लग रहा है कि वैसे थोड़ा सा अच्छा, मैं ऐसा सोच रहा कोई स्लैंग नहीं बन नहीं गई क्या? नहीं, नहीं, स्लैंग नहीं है, स्लैंग नहीं है। मैं सच में आजकल बहुत कुछ बन रहा है ना। हाँ। मैंने रिसेंटली कुछ तो सुना था, सिचुएशनशिप, मतलब बहुत सारे वर्ड्स तो है, मैं सोच रहा था कुछ बन गया नहीं हो। नहीं कोई अलग टर्म नहीं है। Okay, बट okay, अगर हम यूजुअली देखें, प्यार के मायने चेंज हो गए हैं और बहुत कुछ चेंज हो रहा है, हर चीज को एक नाम दे दिया जा रहा है, किसी के पास बैकअप ऑलरेडी है। सो हाउ डू यू सी लव दीज डेज? कि आजकल प्यार की ये जो परिभाषा चेंज होती जा रही है, कैसे इस चीज को विजुअलाइज करते हो, देखते हो? हाँ मतलब ये चीज़ तो जग जाहिर है, आजकल सबको ही दिख रही है, मतलब ये चीज़ें तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। ऑनेस्टली बताऊं कि प्यार के मायने ना बहुत ही ज़्यादा, पता है, एक मैंने कहीं तो सुना था कि जब से फ़ोन वगैरह इन्वेंट हुए ना, तो हमारी ना दूरियां कम हो गई है, और जब दूरियां कम हो जाती है ना, तो वो जो जब प्यार की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो उससे बहुत जल्दी ना बंदा बोर सा होने लगता है, और वो खत्म हो गया। मतलब आजकल ना बोरियत हो गई है, इंतजार करने में ऐसा एक्साइटमेंट रहती थी। हाँ वही, मेरा एक बहुत ही मुझे ऐसी याद आ गया एकदम से कि ऐसे था कि इरशाद, ऐसे था कि मिलेंगे हम वहां, सुना वहां प्रेम की हवा है, इंतजार 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 का ही दूजा नाम तो वफा है। मतलब इस तरह क्या से बात है, क्या तो बात वफा ही इंतजार है, वो इंतजार कम हो गया आजकल ना, क्योंकि आप जब तक किसी के इंतजार के लिए तड़पोगे नहीं ना, तब तक उसकी वैल्यू ही नहीं पता चलेगी कि वो क्या है। समझ रहे हो आप? जैसे फॉर एग्जांपल, इसको अगर हम प्यार से अलग हटके देखें, अगर आप सफलता को ऐसे देखते हो ना, सक्सेस को इस तरह से देखते हो कि मुझे ये चीज़, ये मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है, तब तक आप उसके लिए तड़पोगे नहीं ना, तब तक आपको जब वो आप जीत भी जाओगे, जब आपको वो गोल अचीव हो जाएगा ना, तो मजा ही नहीं आएगा अगर तड़पोगे नहीं तो। जब तक मजा ही नहीं आएगा सच में, जब तक ऐसा नहीं है ना कि यार ये स्टोरीज क्यों अच्छी लगती है हमें कि शाहरुख खान बिना टिकट के मुंबई पहुंच जाता है ट्रेन से, समझ रहे हो आप? ये स्टोरीज क्यों अच्छी लगती है? ये अच्छी लगती है ना हमें, वो तड़प है, वो कि उस चीज के लिए तड़प। हाँ। तो वही तो है, वो बहुत जरूरी है, तड़प बहुत जरूरी है। जिस टाइम पर आपने अपना करियर एज अ रैपर स्टार्ट किया था, उस टाइम पर क्या थॉट्स थे? मतलब स्टार्टिंग से सोच लिया था बहुत बड़ा आदमी बनना है, या फिर कभी सोचा ही नहीं था और आज लाइफ में ये हो गया? मैंने 5th क्लास में अपनी माँ से कहा था कि मैं ना एक दिन स्टार बनूंगा। और मुझे याद है अच्छे से, मैं गांव में था, मैंने 5th क्लास में कहा था अपनी मम्मी से कि मैं एक दिन स्टार बनूंगा। अच्छे से याद है मुझे वो सीन याद है अभी भी पूरा का पूरा, कि मैं कहाँ पे था, मेरी मम्मी ऐसे खाट पे बैठी है और मैं ऐसे खड़ा हूँ, एक कमरा हमारे गांव में ऊपर, और मैं वहां पे बोल रहा हूँ ऐसे 5th क्लास में। मुझे अच्छे से मतलब ये वो टाइम है जब कॉपियों पे स्टार लेने के लिए हम लाइन में लगा करते थे कि मैम आज मेरे काम के लिए मुझे स्टार देंगे। उस टाइम पे लड़के ने सोच लिया था हमें नहीं मिलते स्टार, हम तो नीम के नीचे बैठ के पढ़े, सही बताऊं। हमारे मास्टर जी रामू के स्कूल में। ठीक है, एक बात बताओ, ऐसा नीम के पेड़ के नीचे आप लोगों ने पढ़ाई की, आई एम श्योर के मस्ती बहुत की होगी। मस्ती तो करते ही थे, बट मैं बहुत ही सहज टाइप का बंदा था, मतलब वैसे इनोसेंट स्टूडेंट थे आप स्कूल में? मैं टॉपर था। मैंने 8th क्लास तक टॉप करा है, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में चला गया। वहां गड़बड़ हो गई क्या? अब हुआ ये कि मैंने 8th क्लास तक तो टॉप करा, 8th क्लास तक बढ़िया सब कुछ चल रहा है। अब
पता है मैं इस चीज को वैसे कह रहा हूँ कि जब जब मेरा स्कूल चेंज हुआ ना, तो मेरे अंदर ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया कि यार ये बच्चे तो सब, ये तो बड़े घर के बच्चे लग रहे हैं, ये तो ऐसे ये शहर के बच्चे लग रहे हैं। तो समझ रहे हो, अंदर ही अंदर मेरे अंदर ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि तो कुछ डाउट भी अगर है ना मेरे को, तो मैं क्लास में बोलता भी नहीं था। मुझे लगता था कि ये लोग मजाक उड़ाएंगे। हाँ कि यार कुछ भी मतलब इवन अभी भी मैं सार शाम में मेरी दिक्कत हो जाती है, मैं कुछ भी जैसे सिचुएशन होता है मैं सिचुएशन बोल दूंगा कहीं। हाँ, तो वो है नॉर्मल है। तो अब ये बट उस टाइम पे ना ये चीज उस टाइम पे ना ऐसे ली जाती थी ना कि सब मजाक उड़ाने लग जाते थे, जो भी मतलब शहर वहर के बच्चे होते थे तो काफी ऐसे उड़ाने लग जाते थे मजाक। तो बहुत ही ज्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था मेरे अंदर उस टाइम पे, और मैं कोई डाउट वगैरह कुछ नहीं पूछता था, तो उस वजह से मेरी पढ़ाई में दिक्कत आ गई, मुझे ऐसा लगता है। तो यही रीजन था मतलब। हाँ, और अगर आज MC स्क्वायर रैपर नहीं होता, स्टार ही होता लेकिन कुछ और, हाँ होता तो मैं स्टार ही। क्या करते हो उसके अलावा? मतलब ऐसे मैं, चलो अभी मैं स्टार बना नहीं हूँ, स्टार बनेंगे, अच्छे से बनेंगे, सुपरस्टार बनेंगे। यही जो एक भूख होती है ना एक आर्टिस्ट की, वही उसे आगे तक लेके जाती है कि अभी तक मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, अभी तो और आगे जाना सही है। में ही मतलब मैं वैसे जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे कोई स्टार नहीं हूँ, तो पर हाँ बनना है और सुपरस्टार बनना है, बनेंगे किस दिन। मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल। आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते मैं बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन में, बिल्कुल। बहुत स्ट्रांगली। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। अगर आप एनर्जीज है आसपास ना, पूरी दुनिया में एनर्जीज है, वो एनर्जीज क्या करती है ना कि वो एनर्जीज ना अपना वो ढूंढती है चैनल, और वो चैनल उस तरह से, अगर पॉजिटिव एनर्जी है ना वो उस तरह का चैनल ढूंढती है कि वो पॉजिटिव चैनल अगर उसे दिखता तो वो उसी की तरफ जाती है। मुझे ऐसा लगता है। तो मैनिफेस्टेशन का मेरे हिसाब से वही काम है कि अगर आप पॉजिटिव हो ना काफ़ी उस चीज़ के बारे में, तो उस वो एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो एनर्जी आपके पास आएगी और वो चीज़ हो जाएगी। यही बिल्कुल। बस। इसलिए जो जैसे प्रेमानंद जी महाराज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो जो बोलते हैं ना कि नाम जप करो, राधे राधे नाम जप करो, उनका कहने का मतलब बेसिकली ये है कि पॉजिटिव रहो। अगर पॉजिटिव रहोगे तो यू विल बी सराउंडेड बाय ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। उनको देख के तो खुद पॉजिटिविटी आ जाती है। बिल्कुल। हाँ, अरे मुझे बहुत कि अच्छा लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, वो जो एक मुस्कान रहती है ना उनके चेहरे पे, उसके बाद ऐसा मतलब मेरी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मेरा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अब चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, सैड रील्स आने लगती थी, ऐसी रील्स आती थी जो कि सिचुएशन पे बेस्ड थी। अब मैंने उस एल्गोरिथम को ऐसा बदला है कि जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो प्रेमानंद महाराज की रील्स आती है और फिर मैं ऑटोमेटिकली बेटर फील करने लगती हूँ। यार एक चीज और है, मतलब वैसे तो मैं खुद बहुत इंस्टाग्राम देखता हूँ, बट मैं नई जनरेशन से ये कहना चाहता हूँ कि यार इंस्टाग्राम कम देखोगे ना, अगर आप पढ़ोगे ज्यादा, किताबें पढ़ोगे ना, तो बहुत ज्यादा बेटर है। इंस्टाग्राम बहुत दिमाग खराब करता है। चलो मैंने बाई चांस उस उम्र को शायद मैंने क्रॉस कर लिया है कि अब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता मुझे जो भी मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ उससे। बट आप समझ रहे हो, टीनेज जो होती है ना वो बहुत अफेक्ट करती है आपको, कुछ भी जो आप देखते हो बहुत अफेक्ट करती है। तो अगर आप नेगेटिविटी देखोगे तो नेगेटिविटी ही रह जाएगी बस आपकी जिंदगी में। तो इंस्टाग्राम से ज्यादा मैं चाहता हूँ कि आप किताबें पढ़ो, किताबें बेस्ट है। अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, बीइंग एन आर्टिस्ट इज नॉट इजी। मैंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये चीज अपने आर्टिस्ट को बोली है कि बीइंग एन आर्टिस्ट इज नॉट इजी। आप लोगों को लोग जितना प्यार कर रहे हैं उतनी ही गालियां भी दे रहे हैं। एक बात, वैसे बीइंग एन आर्टिस्ट इज सो इजी। हाँ रियली, मैं सच में बोलना चाहता हूँ ये चीज। लोग जो गालियां देते हैं जब वो पढ़ते हो, क्या लगता है? बीइंग एन आर्टिस्ट इज सो इजी। मतलब इसको इस तरह से देखो ना यार कि आर्ट ना, पता है आर्ट इज, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि आर्ट इज द क्लोजेस्ट फॉर्म जो आपको, आप अगर उसको बोलोगे कि एक एनर्जी है या गॉड है, भगवान है, उनके सबसे क्लोज ले जाने वाली अगर वो है ना, तो कम ऑन यार, तुम्हें क्या जिंदगी मिली है, आर्टिस्ट को क्या जिंदगी मिली है, क्या क्या चुना गया है तुम्हें, इस चीज के लिए चुना गया तुम्हें कि तुम वो क्लोजेस्ट फॉर्म कर रहे हो जो तुम्हें भगवान से या उस एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से बिल्कुल उसके आप क्लोज हो। समझ रहे हो आप? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार शुक्रिया इस सृष्टि का कि शायद मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ आर्ट क्रिएट कर पाता हूँ। मैं तो बहुत खुश रहता हूँ। बीइंग एन आर्टिस्ट इज सो इजी सच में। और जितनी भी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, क्योंकि आप कुछ भी अच्छा कर लो लोग आएंगे गालियां देने। यार लोग आते हैं गाली देने, ठीक है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो यार, छोड़ो, कल की बात है, इग्नोर कर दो, ब्लॉक कर दो, ये बेकार है ये सब यार। मतलब ठीक है भाई, देखो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ बार बार कि नेगेटिविटी ऑलरेडी बहुत है दुनिया में, पॉजिटिव चीजों पे ही बस फोकस करो, बस इग्नोर कर दो नेगेटिव चीजों को, बस
खत्म। ठीक है, अगर हम रैप की ही बात करें तो माफिया मुंडीर जी एक ऐसा नाम है, या फिर मैं बोलूँ एक ऐसा ग्रुप है जिसको सबने बहुत फॉलो किया है। जी जी। आई एम श्योर कि जब आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा ना, आप लोग फॉलो करते होगे, आप लोग देखते होगे। हाँ, माफिया मंडी आज तो देखा ही के है टाइम सबने। में क्या मिस करते हो? आज के टाइम में क्या मिस करता हूँ? आज के टाइम में मैं भूख मिस करता हूँ, मतलब जो जो मुझे देखने को नहीं मिलती। आज के टाइम में मैं उसको मिस करता हूँ जो सेल्फलेस बोलेंगे, सेल्फलेस काइंड ऑफ लव टुवर्ड्स द जी आर्ट, बिल्कुल। उसको मिस करता हूँ। कि कोई है जो बहुत मेहनत कर रहा है और बाई चांस उसका अभी कुछ नहीं हो रहा, तो वो क्या करता है ना, वो नेगेटिव देखने लगता है चीज़ों को, और वो कहता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, और ये कल का आया लौंडा ये वहाँ पहुँच गया। मुझे लगता है कि वो भूख को जगाओ यार अपने अंदर की, नेगेटिव चीज़ों पर फोकस मत करो, वो भूख ही है, बस भूख रखो और सेल्फलेस लव रखो टुवर्ड्स आर्ट। बस भूख बहुत जरूरी है। अगर तुम इस तरह से प्योरिटी के साथ आर्ट करोगे, और उस भूख तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको मैंने बादशाह भाई की अभी आज ही एक रील देखी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि क्या नाम है कि सबसे जरूरी चीज टैलेंट नहीं, पर्सनैलिटी नहीं, सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है कंसिस्टेंसी नहीं, सबसे जरूरी चीज है कि जुर्रत, दम होना चाहिए, वो भूख होनी चाहिए खाने की, बस वही है, दम रखो और कर दोगे, खत्म बात। आपने अब तक कौन सी मैं लास्ट के 2 ही क्वेश्चंस है, बिकॉज आई नो कि आपका भी स्केड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है और मेरे को वहां से भी इशारे मिल रहे हैं। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चंस है मेरे। सबसे पहला, बादशाह बाजी से सबसे बड़ी जो एक लर्निंग रही है या इंस्पिरेशन, वो क्या रही अब तक की? बादशाह भाई से इंस्पिरेशन या लर्निंग, यार सबसे बड़ी लर्निंग ना काइंड ऑफ वही है कि नेगेटिविटी को इग्नोर करना, वो है, वो मुझे दिखती है उनमें। और अगर हम ब्लूटूथ एरा की बात करें, यो हनी सिंह एक एरा था, और वो लोग अब बोलते हैं कि वो एरा खत्म हो गया, बट आई डोंट। यो हनी सिंह पाजी की बात करेंगे अगर हम, तो बात करेंगे जुर्रत, दम। वो उस टाइम पे ये कहने का दम रखते थे ना कि मैं ग्रैमी लाऊंगा, और वो दम है, वो दम होना बहुत जरूरी है, वही बस। ठीक है, इंटरव्यू रैप करने के साथ साथ मेरे पास आपके लिए एक टेस्ट है जी। लेट्स सी के मतलब ऐसा भी हो सकता है आप मुझे बोल दो कि वंशिका क्या लेके आई है ये मेरे सामने। ठीक है, ऐसी कौन सी वाइन है जिसे पी के पेट ठीक हो जाता है? यार मैं पीता पता ही नहीं, मुझे नहीं, बहुत इजी है, आपने जरूर लाइफ में ये चीज पी। अच्छा, वैसे कोई वर्ड के साथ प्ले है क्या? यस, बहुत लेम जोक है, ऐसा गंदा वाला। क्या, दोबारा बोलना? ऐसी कौन सी वाइन है जिसे पी के पेट ठीक हो जाता है? अजवाइन। लड़का जीत गया भाई, मुझे लग रहा था कि अब तक का डिफिकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल अ कॉलीफ्लावर दैट इज ड्रंक? कॉलीफ्लावर क्या होता है? फूल गोभी। अच्छा, फूल गोभी। What do you call a cauliflower that is drunk? मतलब उस कॉलीफ्लावर को क्या बोलेंगे जो पिए पड़ा है? Yes. अच्छा, जो नशे में है। फूल गोभी, फूल। पास कर दे? यार पास कर दो, हाँ मुझे। भंड गोभी। ये बहुत गंदा था, ये बहुत गंदा था यार। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि बहुत ही गंदा होने वाला है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चिकन का बच्चा कुछ भी नहीं खाता पीता, क्यों? अरे यार, ये भी कुछ गंदा ही है क्या? हाँ, अब आप बोलोगे कि वंशिका इसको यही रैप कर रहे हैं, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। चिकन का बच्चा कुछ नहीं खाता पीता, क्यों? अंडा है वो, है इसलिए? और क्योंकि वो चूजी है। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं। इट वाज लवली हैविंग यू हियर MC स्क्वायर, बहुत मजा आया। हाई फाई टू दिस मैन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आगे जो भी आने वाला है हम लोग बहुत एक्साइटेड है। आई विश यू ऑल द लक। अभी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आपके पास, एक से एक बहुत टॉप के बहुत ही है। एंड शाउट आउट टू एवरीबॉडी जो भी जरूरत रखता है, जो दम रखता है, जो अपने रैप से आगे आ रहा है, और जो अपने एरिया का या अपने अपनों का नाम कर रहा है टीवी पे आके। शाउट आउट टू एवरीबॉडी, आई लव जितने भी कंटेस्टेंट है, और जितने भी इवन ऑफ स्क्रीन भी जितने लोग अभी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई करो, जो भी मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, बस करो, करते रहो। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।